हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 4, जिसका नेम है स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द प्रोसेसर, द मेमोरी यूनिट, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज वेल एज डेटा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स प्रोसेसर को, मेमोरी यूनिट को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को और साथ के साथ डेटा को भी मैनेज करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सारा कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को मैनेज करता है। प्रोसेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, मेमोरी यूनिट जो होती है उसको भी मैनेज करता है, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सबको भी यही प्रबंधित करता है, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और साथ के साथ जितना भी डाटा है उन सबको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। द मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल अंडर दीज कैटेगरीज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य फंक्शंस जो ये करता है वो निम्नलिखित कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। सो फर्स्टली जानते हैं स्टूडेंट्स प्रोसेसर सीपीयू मैनेजमेंट। अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। एक चलता हुआ जो प्रोग्राम होता है स्टूडेंट, जब कोई प्रोग्राम चलता रहता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। सिंस ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू और प्रोसेसर, चूंकि सभी प्रोग्राम्स जो होते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वह सीपीयू या प्रोसेसर के द्वारा ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। The operating system must schedule and allocate processor time to execute multiple process that may be running on the computer at any given time. ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए गए किसी भी समय में कंप्यूटर पर चलने वाले जो मल्टीपल प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर टाइम को शेड्यूल और एलोकेट करना होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको जो टाइम दिया जाता है उसमें उसे कंप्यूटर पर जो चलने वाली प्रोसेस होती हैं, मल्टीपल प्रोसेस होती हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं दी जाती हैं, जो भी वर्क किया जाता है उसकी जब प्रक्रिया होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेसर टाइम होता है उसको एलोकेट और शेड्यूल करना होगा। ये प्रोसेसर का ही काम होता है। एंड यहां पर बताया गया स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोसेसर एंड द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर पर और प्रक्रिया के स्टेटस पर, जो प्रोसेस होती है उसके स्टेटस पर भी नजर रखता है। पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, और इस कार्य के लिए जो नजर रखने का कार्य होता है, इस कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इज नोन एज द ट्रैफिक कंट्रोलर, और जिन्हें ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है, उन्हें ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोग्राम गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब और कितने समय के लिए, हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए प्रोसेसर को प्राप्त होता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। यह फंक्शन प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स इस फंक्शन को। एंड थर्ड है ओएस एलोकेट्स द प्रोसेसर सीपीयू टू प्रोसेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेस के लिए प्रोसेसर को एलोकेट करता है, आवंटित करता है, एंड डी एलोकेट इट व्हेन द प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स। और जब प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रक्रिया है उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तब यह डी एलोकेट कर देता है उसे, सो दैट इट कैन बी एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस, ताकि दूसरी जो कुछ अन्य प्रोसेस हैं उनको एलोकेटेड किया जा सके, आवंटित किया जा सके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी और मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट का मीन्स होता है प्राइमरी या मेन मेमोरी को मैनेजमेंट करना, प्रबंधित करना। An operating system does the following things to make sure that each program gets a sufficient memory space to run efficiently. एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करने के लिए करता है कि प्रत्येक प्रोग्राम को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त मेमोरी स्पेस मिले। सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी पर नजर रखता है, अर्थात विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज इन यूज,
मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज में है, विच प्रोग्राम इज यूजिंग द मेमोरी, कौन सा प्रोग्राम मेमोरी को यूज कर रहा है, एंड विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर फ्री, और मेमोरी का कौन सा पार्ट फ्री है, एक्सेट्रा इत्यादि। ये चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी पर इन चीजों पर नजर रखता है। सेकेंड पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों की मेमोरी की रिक्वायरमेंट को डिसाइड करता है, जो मेमोरी की आवश्यकताएं होती हैं उनको डिसाइड करता है, एंड एलोकेट्स देम मेमोरी अकॉर्डिंगली, और उनकी मेमोरी के अनुसार उनको आवंटित करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज्ड। जब एक प्रोग्राम बंद हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को डी एलोकेट करता है एंड मेक्स द फ्रीड अप मेमोरी अवेलेबल टू अनदर प्रोग्राम, और दूसरे प्रोग्राम के लिए जो फ्री मेमोरी हो जाती है, जो डी एलोकेट हो जाती है, तो उसको दूसरे प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराता है। Thus the operating system enables the sharing of the memory by application। इस प्रकार एप्लीकेशन के द्वारा मेमोरी को शेयर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सक्षम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के द्वारा मेमोरी को शेयर करने के लिए सक्षम करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फाइल मैनेजमेंट। Most operating systems these days organize files through a hierarchy of directories or folders for easy navigation and uses। इन दिनों अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरीज या फोल्डर के सीक्वेंस के द्वारा फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आसानी से नेविगेशन कर सकें और उन्हें यूजेस कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें। द सिस्टम दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड इट्स फाइल सिस्टम। सिस्टम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए, उसे फाइल सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब फाइल सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम फाइल मैनेजमेंट करने के लिए निम्नलिखित एक्टिविटीज करता है। फर्स्ट है इट कीप्स ट्रैक ऑन इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस एटसेट्रा ऑफ द डेटा फाइल एंड डायरेक्टरीज। यह डेटा फाइल और डायरेक्टरीज के इंफॉर्मेशन पर, लोकेशन पर, उसकी यूज पर और स्टेटस इत्यादि पर नजर रखता है। Second is students, it performs operation like creating, deleting, storing, organizing and locating files and folder। यह फाइल और फोल्डर को जैसे कि क्रिएट करना, डिलीट करना, स्टोर करना, उसे ऑर्गेनाइज करना या लोकेट करना, इन सभी से संबंधित संचालन को करता है। एंड नेक्स्ट है इट मैनेजेस रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस एंड अपडेट फाइल। यह फाइल्स तक पहुंचने के लिए और उसे अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रक्रियाओं की रिक्वेस्ट को मैनेज करता है। लास्ट है इट कंट्रोल्स एक्सेस टू द फाइल थ्रू फाइल एक्सेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। यह फाइल एक्सेस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के द्वारा फाइल के एक्सेस को नियंत्रित करता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। अ कंप्यूटर कैन हैव अ नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस अटैच्ड टू इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक कंप्यूटर में किसी भी समय कई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच की जा सकती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू मैनेज दिस डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए निम्नलिखित एक्टिविटीज करता है। नंबर 1, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर थ्रू अ प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर में अटैच की गई आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उन पर नजर रखता है। नोन एज द आईओ कंट्रोलर। और इस प्रोग्राम को क्या किस रूप में जाना जाता है? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। सेकंड है व्हेनेवर एन एप्लीकेशन और प्रोसेस मेक्स एन आईओ रिक्वेस्ट। जब कभी एक एप्लीकेशन या प्रोसेस एक इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम पासेज इट ऑन टू द कंसर्न डिवाइस ड्राइवर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे संबंधित जो भी रिक्वेस्ट की है इनपुट आउटपुट की, तो उससे संबंधित डिवाइस ड्राइवर को ये रिक्वेस्ट पास कर देता है। द रिक्वेस्ट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय द डिवाइस ड्राइवर। और तब रिक्वेस्ट जो है उसे डिवाइस ड्राइवर के द्वारा, जिस डिवाइस ड्राइवर को स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट पास की जाती है, उस डिवाइस ड्राइवर के द्वारा उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।
The operating system also decides which process gets which devices when and for how much time. ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी डिसाइड करता है स्टूडेंट्स कि कौन सी प्रोसेस कब और कितने समय के लिए कौन सी डिवाइस प्राप्त करती है. And last students, it allocates and deallocates devices to the process and application in the most efficient way so as to optimize the working of the computer system. ये कंप्यूटर सिस्टम के काम को अनुकूलित करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे इफिशियंट तरीके, जो कुशल तरीके होते हैं, उनसे उपकरणों और प्रक्रियाओं को आवंटित और डी आवंटित मीन्स एलोकेट और डी एलोकेट करता है. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ दूसरे महत्वपूर्ण फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के. हियर आर सम अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स. यहाँ पर कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. फर्स्ट आ जाती है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज the various application programs like MS Word, Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, etc. that are running on a computer using different application program interface और APIs. ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि MS Word, Excel, PowerPoint, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि जो कंप्यूटर पर अलग अलग प्रोग्राम इंटरफेस या API भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, API का यूज करके चल रहे हैं, को मैनेज भी करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? एप्लीकेशन को मैनेज करना. जो भी API प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हैं, उन सभी को ये मैनेज भी करता है. बेस्ड ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन थ्रू द APIs, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म एक्शंस टू प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. API के माध्यम से एप्लीकेशन से प्राप्त डेटा के आधार पर, जो डेटा होता है उसके बेस पर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो अपेक्षित परिणाम होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें प्रदान करने के लिए एक्शन करता है, एक्शन लेता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस. द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ यूजर इंटरफेस. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक यूजर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है. providing consistency in the way in which interaction take place between the user and the computer system. जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच बातचीत करने के जो तरीके हैं, जो इंटरेक्शन के तरीके हैं, उनमें स्थिरता प्रदान करता है स्टूडेंट्स, उनमें कंसिस्टेंसी देता है. Next is students data security. The operating system is also responsible for security in relation to the execution of program by ensuring that the resources are used only by the programs and user with the relevant authorization. Operating system program के execution के संबंध में यह सुनिश्चित करते हुए, यह इंश्योर करते हुए कि संसाधनों का जो उपयोग है, जो रिसोर्सेज का यूज है, केवल प्रोग्राम और यूजर के द्वारा उपयुक्त ऑथराइजेशन, जो रेलिवेंट ऑथराइजेशन है, वो उपयुक्त जो ऑथराइजेशन है उसके साथ किया जाता है. उसकी सुरक्षा के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की सुरक्षा के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के संबंध में जो भी संसाधनों का उपयोग करना है, केवल प्रोग्राम और यूजर के द्वारा जो रेलिवेंट ऑथराइजेशन के साथ करना है, उसकी भी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी पर होता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन. द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर कंप्यूटर परफॉर्मेंस. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है. डिटेक्ट्स एरर्स और द इंटरप्ट्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कार्य करने के दौरान ये एरर्स को या इंटरप्ट्स को डिटेक्ट करता है. डिबग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिबग करता है सो एज टू रिज्यूम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर के सामान्य कामकाज को फिर से शुरू किया जा सके स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.